मास्टर शिक्षा को प्रणाम करते हुए और इस पावन भूतरा महाराज मान सिंह की इस पावन धरती को नमन करते हुए इस मंच पर आसी मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और मेरे वरिष्ठ शिक्षक, वो शिक्षक जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया और जीवन में जो भी हूँ आज मैं इस मंच पर हूँ, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक अंश आज भी जिंदा है उनका, क्योंकि जो अंश 3 साल के जीवन में जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों का जिनको मैं मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं नमन करता हूँ सभी शिक्षकों को, मैं नमन करता हूँ। एक बार जोर से तालियां। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान जो कि 9 से 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उस संविधान सभा की जो रूपरेखा रखी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी और अन्य को ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सबको मैं नमन करता हूँ। बात यह है कि आज हम संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आज़ादी के गत 75 वर्ष होने के बावजूद भी हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम उन बातों का अनुसरण कर सकें जो आज़ादी हमने पाई है, कि जिस संविधान के द्वारा इस दायरे में रह करके आज 75 वर्ष के बावजूद भी हमारे देश का संविधान जैसा का तैसा बना हुआ है। वैसे हम बात करें तो पूरे विश्व भर में हर 4-5 साल में, चाहे विश्व की कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी, रसिया, कनाडा, कोई सा भी कंट्री, हर 4-5 साल में उनके संविधान पर प्रश्न उठते हैं, उंगलियां उठती हैं और संविधान परिवर्तित होता है। मुझे गर्व है मेरे हिंदुस्तान के संविधान पर और उन संविधान निर्माताओं पर कि 75 वर्ष के बावजूद भी संविधान में संशोधन जरूरी है संविधान को जीवंत रखने के लिए, लेकिन संविधान में कभी पलटा तक नहीं हुआ है, तख्तापलट कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि नहीं हिंदुस्तान का संविधान गलत है। इस संविधान को बनाने वाले निर्माताओं ने कहीं ना कुछ उसी तरीके से हमारा संविधान है कि विविधता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, बिकॉज़ वी हैव द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट we have the 65% young population. There is no another country in the world that have a like you. We are the star of future. If we can say that 18th century America like a powerful country, but 20th century we become more than an economic country, but in 20th century we will become superpower of the world. We have dream because we have left 80 years. It means 8 decades. We can do it, but this is possible. For that we have to understand. आज हम संविधान दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम उन चीजों का अनुसरण कर सकें और उसको समझ सकें कि संविधान की क्या भूमिका रही है। संविधान हमारे लिए उसी तरीके से है जैसे कि उसने एक लेवल फिक्स कर दिया है। जैसे इसका बड़ा रोचक उदाहरण है हमारे कॉलेज का, पिछले 3 साल में मैंने देखा है हमारे वरिष्ठ शिक्षक जो सभी शिक्षकों से जो हमने अध्ययन किया है, तो हमारे कॉलेज का एक नियम है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। जैसे हमारे शिक्षक गण हैं, जब हमें उनको लगता है कि बच्चे ने कोई गलती की है तो उस जगह वो डांट देंगे, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीले। कभी अगर अच्छा किया तो तारीफ भी करेंगे, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है। तो मजेदार बात यह है कि ये हमारे महाविद्यालय की विशेषता है जो हमारे संविधान में है, और ऐसा ही हमारा संविधान है, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जो हमारे संविधान से संबंधित हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे शिक्षकों के द्वारा जो हमें सिखाया जाता है वो उसी तरीके से है। जिस तरीके से उन संविधान निर्माताओं ने जो संविधान निर्मित किया उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, वैसे ही हमारे शिक्षक। मेरा मानना है जीवन में कि हम जो भी हैं, जितने भी आज यहाँ तक पहुँचे, कहीं ना कहीं एक जो हमारे शिक्षक हैं उनका जीवन में बहुत योगदान है। मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। समय की थोड़ी सीमा है, इसलिए मैं कुछ बात करें इस बात को समाप्त करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान की कुछ सीमा इसी तरीके से है जैसे एक चिड़िया नदी के किनारे से उड़ान भरती है, आकाश में उड़ती है, लेकिन उसको अपनी लिमिट मालूम है कि मुझे कहाँ तक फ्लाई करना है, फिर मुझे वापस आना है।
ऐसे हमारा संविधान है, एक सीमा है, एक लिमिट है, एक दायरे में रहकर हमें बोलना है, बातें रखना है। और हर किसी की, अगर किसी के अधिकार है तो उसके कर्तव्य भी है। लेकिन बात यह है कि आज के हमारे संविधान में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस इन द सेंस कि हमारी आज उन्हें समझ नहीं है, या हम जहां पर बोलना है वहां चुप रह जाते हैं। समाज का भला या बुरा, इसमें सबसे बड़ा योगदान ये है, समाज का बुरा जब होता है, जब नहीं होता है जब समाज में बुरे लोग होते हैं। समाज का बुरा उस दिन शुरू हो जाता है जब समाज में अच्छे लोग बोलना बंद करते या ना बोलते। एक लाइन है, मैं फिर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी की कुछ लाइन है कि हमें जीवन में आगे प्रशस्त रहने के लिए बस जीवन पथ पर चलना है। तो क्या जीत में, क्या हार में, क्यों किंचित में, व्यतीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही। जय हिंद, जय भारत।